अच्छा। और देसी में मैं इंक्यूबेटर भी लगाया हूँ। हाँ। और जो आप लोगों का वीडियो देख देख के मैं इंक्यूबेटर बनाया हूँ। और 40 से 45 दिन तक मैं सेल कर देता हूँ। अच्छा। सरल तो सबसे ज़्यादा सरल देसी ही है। हाँ। देसी सबसे ज़्यादा सरल है, उसमें मेहनत कम है और उसमें बीमारियाँ कम हैं हाँ। और उसका मेडिसिन वगैरह भी बहुत कम लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता ज़्यादा है। और उसमें अगर आपके पास हरा चारे की व्यवस्था है तो फीड कॉस्ट भी कम कर सकते हो। अच्छा। और बॉयलर का जो रेशियो बना हुआ है हाँ। वो फिक्स रहता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। ना तो हम उसमें फीड में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ। बॉयलर फीड को छोड़ के ना कोई हरा चारा दे सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं उसको। अच्छा। दाने के अलावा कुछ नहीं दे सकते। हाँ। और मेडिसिन तो कंपल्सरी। किलो 2 किलो बेचोगे तो उसका रेट अलग रहेगा। हाँ अगर कटिंग सेंटर वाले को 10 किलो 20 किलो देते हो तो उसका रेट अलग रहेगा। हाँ। अगर आप क्विंटल में ट्रेडर लोग को देते हो तो उसका रेट जो है अलग रहेगा ना सर। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो सोनू बिजनेस आइडिया। मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपको बहुत ही बेहतरीन फार्मर से मिलाने वाले हैं जो कि अपने घर के पीछे में आप देख सकते हो, हमारे घर के मतलब पीछे में घर है और घर के पीछे में यहीं पर सीढ़ियों के नीचे में एकदम ओरिजिनल देसी मुर्गी पालन करते हैं। साथ में सर के पास डबल एफजी भी है। साथ में जो बत्तख है वो बत्तख का जो फार्म है ये बना हुआ है। सर जो है बत्तख को रखते हैं जो कि बाहर में अभी फ्री रेंज एरिया में चल रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर के पास जो बॉयलर रखते हैं, सर के पास ये बॉयलर का फार्म भी है, तो ये बॉयलर फार्म के बारे में समझेंगे और जानेंगे पूरा डिटेल पूरे बॉयलर फार्म के बारे में। सर जो है कैसे देसी मुर्गी के साथ साथ में बॉयलर मुर्गी पालन करते हैं आप देख सकते हो, और पूरा डिटेल समझेंगे मुर्गी पालन के बारे में, बॉयलर मुर्गी पालन के बारे में। तो इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है और एकदम निःशुल्क है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे साइड में बन जाएगा बेल नोटिफिकेशन को आज पे सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि इस तरीके का जो वीडियो है सबसे पहले पहुँचेगा आप तक। तो चलिए बिना किसी देरी से सर से मिलाते हैं। तो सर एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सर सबसे पहले आपका स्वागत है सर मेरे इस फार्म पे आने के लिए, और आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा नाम रवि कुमार रात्रे है, मैं ग्राम लिम्ही पोस्ट गिरधौना तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर से हूँ। अच्छा। और ये तखतपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है मेरा गांव सर। अच्छा। हाँ, तो सर आपके पास अभी बॉयलर जो सेट है वो कितना सेट है सर बॉयलर वाला? ये बॉयलर का मेरा छोटा छोटा 2 ठो शेड है सर। अच्छा। ये हजार स्क्वायर फीट का दो मतलब 1,000 स्क्वायर फीट का 2 ठो शेड है। अच्छा। और देसी वाला कितना सेट है सर आपके पास? देसी का छोटा छोटा सर 2-3 ठोक है जो 10 बाई 10 10 बाई 20 ऐसा करके। अच्छा, छोटा छोटा 2 सेट है। हाँ, तो सर छोटा छोटा बनाने में ही फायदा है क्योंकि आप अलग अलग बैच में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ फायदा होता है? छोटा छोटा बनाने से आप अलग अलग बैच डाल सकते हैं। हाँ। अलग अलग टाइम पे निकाल सकते हैं, ऐसा रहता और है। थोड़ा दूर दूर में है, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो अगले वाले को कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं होता है। दूर दूर में है आपका फार्म जो है। हाँ। तो सर चलिए हम बात करते हैं बॉयलर के बारे में, और साथियों आपको देसी मुर्गा पालन के बारे में भी वीडियो मिल जाएगा। देसी मुर्गा और बत्तख जो है उसके बारे में वीडियो मिल जाएगा, जो वीडियो हमारे चैनल में डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, या इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सर का जो दोनों वीडियो हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। तो सर ये बॉयलर के बारे में बात करें तो बॉयलर अभी आपके पास कितने दिन का है सर और कितने नग है? ये मेरे पास 1200 नग है। हाँ। और ये हो गया है 34 दिन का हो गया है। अच्छा, 1200 नग है 34। तो 34 सर दिन ये का। 1000 स्क्वायर फीट है आप बोले थे, तो दोनों हजार है सर? दोनों हजार स्क्वायर फीट है। और लंबाई चौड़ाई कितना है सर? इसका है मेरा 45 बाई 25 का है ये। अच्छा। हाँ, 25 फीट का इसका चौड़ाई है, 45 फीट का इसकी लंबाई है। हाँ, दोनों सेम साइज है सर? हाँ, उसका थोड़ा सा कम है, वो 40 फीट की लंबाई है। हाँ। और उसमें 20 फीट की लंबाई है। तो फिर भी मैं उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, थोड़ा बड़ा होने के बाद उसमें का माल उठवा देता हूँ। अच्छा। हाँ। तो सर इसके मतलब पालन के बारे में सबसे पहले बात करें, इसके वैक्सीनेशन या ब्रूडिंग के बारे में बात करते हैं। तो सर इसको कितने दिन तक ब्रूडिंग करते हो बॉयलर को? बॉयलर जो है सर इसका ठंड के दिनों में लगभग हफ्ते भर का ब्रूडिंग हो जाता है। अच्छा। और ऐसी सीजन में गर्मी ज़्यादा है। हाँ। तो इसे ब्रूडिंग में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 3 दिन तक ब्रूडिंग करना पड़ता है। अच्छा, तो सर ब्रूडिंग करते हो तो टेम्परेचर कितना रहता है सर? ब्रूडिंग में सेल्सियस में 37 सेल्सियस होना चाहिए। अच्छा। मिनिमम। हाँ। और ठंड के दिनों में आप उसको 37 से 38 कर सकते हो। हाँ। फ़ारेनहाइट में इसको आप 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रख सकते हैं। हाँ, तो सर उसके बाद बात करें वैक्सीनेशन के बारे में, तो वैक्सीनेशन कौन सा और कितने दिन में देते हैं सर? हाँ, ये बॉयलर को हम 3 वैक्सीन करते हैं। 3 वैक्सीन में ये सेल करने लायक हो जाता है, क्योंकि ये मीट अच्छा। पर्पज़ के लिए होता है। हाँ। और इसका टोटल प्रोसेस होता है लगभग वही 45 से 50 दिन का होता है। अच्छा। तो ये हम 7 दिन में इसको F1 का वैक्सीन करते हैं। हाँ। और 14 दिन में गम्बोरो। अच्छा। और 21वें दिन में हम रानीखेत का बूस्टर डोज जो होता है हाँ। वो देते हैं। अच्छा।
तो सर इसके बात करें फीड के बारे में, तो कब कौन सा फीड देते हो सर? हाँ, इसको हम देते हैं शुरुआत में लगभग 400 ग्राम तक आने तक इसको हम प्री स्टार्टर देते हैं। हाँ चलिए सर, चलते बात करते हैं और आपका फार्म जो है पूरा घूमते हैं। तो बताइए सर फीड कैसे देते हैं? 400 ग्राम तक आने तक हम इनको प्री स्टार्टर देते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद इसको हम 1.5 kg तक आने में 1.5 kg से लगभग 1500 से 1700 ग्राम तक आने में हम इनको देते हैं स्टार्टर देते हैं। अच्छा। 450 से 400 ग्राम से शुरू लेके और उसके बाद फिर हम इसको फिनिशर देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर मान लीजिए अवेलेबल है तो, नहीं है तो फिर हम इसको लास्ट तक स्टार्टर ही देके इसको सेल कर देते हैं। स्टार्टर में ही ये आ जाता है। अच्छा। अवेलेबल है तो स्टार्टर तो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं है तो फिर आप फिनिशर है तो फिनिशर दीजिए, ऐसे देते हैं फिर। अच्छा। और दोस्तों आप देख सकते हो सर का जो है ये पहले नंबर का फार्म है, ये दूसरे नंबर का फार्म है और दोनों के बीच की दूरी है थोड़ा सा। तो सर ये दोनों फार्म के जो बीच की दूरी है ये कितना है सर? ये मेरा है 40 फीट की दूरी है दोनों के बीच में। तो सर ऑवरेज अगर बोले तो कितना फीट होना चाहिए सर? जैसे कि ये कम से कम 30 फीट होना चाहिए वेंटिलेशन के लिए। और ये एक दूसरे में अगर मान लीजिए किसी में प्रॉब्लम होता है तो ट्रांसमिट नहीं हो पाता है बहुत जल्दी, वो काहे कि थोड़ा दूरी रहता है। तो नज़दीक में भी बना सकते हैं लेकिन नज़दीक में ट्रांसमिट होने का चांस होता है, इसलिए ये 30 फीट की दूरी जरूरी होती है। और वेंटिलेशन के लिए भी इसमें हवा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छा सर, आप देसी मुर्गा पालन भी करते हैं, साथ में सोनाली मुर्गा पालन है, फेब्जी मुर्गी पालन है और बॉयलर मुर्गी पालन है। तो सर जो देसी है या बॉयलर है, इन दोनों पालने में कौन ज़्यादा सरल है सर दोनों में? सरल तो सबसे ज़्यादा सरल देसी ही है। देसी सबसे ज़्यादा सरल है, उसमें मेहनत कम है और उसमें बीमारियां कम हैं और मेडिसिन वगैरह भी बहुत कम लगता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। और उसमें अगर आपके पास हरा चारे की व्यवस्था है तो फीड कॉस्ट भी कम कर सकते हो। अच्छा। और बॉयलर का जो रेशियो बना हुआ है वो फिक्स रहता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। ना तो हम उसमें फीड में परिवर्तन कर सकते हैं। बॉयलर फीड को छोड़ के ना कोई हरा चारा दे सकते, ना कुछ दे सकते हैं उसको। दाने के अलावा कुछ नहीं दे सकते। और मेडिसिन तो कंपलसरी है। अगर उसमें कुछ किसी भी चीज़ में हम कटौती करते हैं तो उसमें वेट में प्रभाव जाता है। अच्छा। वेट ग्रोथ नहीं कर पाता है। अच्छा। तो सर ये बताइए, जैसे कि आप देसी मुर्गा 90 दिन का रहता है, तो सर ये जो बॉयलर है ये कितने दिन में बिक जाता है सर, सेल आउट हो जाता है? ये मैं 40 से 45 दिन तक मैं सेल कर देता हूँ। अच्छा। हाँ, उतने दिन में ये आ जाता है 2.5 से 3 kg के आसपास आ जाता है। 3 kg। तो सर ये 2.5 से 3 kg होने में कितना खर्च आ जाता है सर? कितना दाना खा लेता है पहले बताइए सर? दाना 40 दिन में इसको 2 kg लाने में 2 kg आने तक ये 3 kg फीड खाता है। अच्छा। 3 kg फीड खा के ये आ जाता है 2 kg इनका वेट आ जाता है। अच्छा। वजन जो है 2 kg हो जाता है। 2 kg। तो सर इसमें अगर खर्चा की बात करें तो सर चूजा क्या प्राइस पड़ा था सर आपको? ये वाला बॉयलर चूजा मेरे को पड़ा था उस टाइम पे, ये 32 रुपए का आया था। अच्छा। अभी वर्तमान में ये 40 रुपए हो गया है। ये कम ज़्यादा होते रहता है, चूजे का रेट कभी भी बढ़ जाता है। देसी मुर्गी बोलो या सोनाली मुर्गी बोलो, सबका रेट कम ज़्यादा होते रहता है। तो सर ये 32 रुपये तो हो गया आपका चूजे का, दाने और मेडिसिन, मतलब टोटल खर्चा कितना आ जाता होगा सर आप 45 दिन में? हाँ, ये 46 रुपये का फीड है इसका। और 3 kg दाना खा लिया ये। अच्छा। 150 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। है ना? 140 रुपये लमसम है ना? और 32 रुपये का इसका जो चूजे का हो गया। अच्छा। तो 70-72 रुपये के आसपास हो गया, 172 रुपये। और 3 वैक्सीन करते हैं हम। वैक्सीन का खर्चा कम होता है लेकिन इसको मेडिसिन जो है देना पड़ता है। मल्टीविटामिन है और इसको विटामिन AD3 वगैरह है। अच्छा। वो सब कंपलसरी होता है, देना होता है। तो ये सब देने से इसमें मेडिसिन का भी 10 रुपये मान के चलिए। अच्छा। 10 रुपये उसमें लग जाता है। 180 हो गया सर। 180 रुपये हो गया। और बॉयलर में ऐसा है, रेट अच्छा मिला तो आपका प्रॉफिट जाएगा। अच्छा। और रेट कम रहा तो आपका लॉस भी हो जाता है इसमें, क्योंकि इसका रेट जो है किसान तय नहीं करता है और जो तय ऊपर से होता है। इंडियन बॉयलर अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तय करता है इधर। अच्छा। तो उसी के हिसाब से हमको सेल करना होता है। उसमें भी जो ट्रेडर हैं और ट्रेडर हैं उसमें जो रेट आता है उसमें से 20 रुपये 25 रुपये कट ले लेते हैं। अच्छा। कट देने के बाद जो जिसमें जाता है माल वही सही रेट है। अच्छा। हाँ। तो सर आप एक बताइए कि बॉयलर पालते हैं तो कौन में ज़्यादा मतलब अच्छा है सर? दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा है, बॉयलर और देसी की तुलना में? देसी ऐसा है, देसी थोड़ा टाइम लेता है लेकिन देसी में आदमी को घाटा नहीं होता है। हाँ। और बॉयलर ऐसा है कि बॉयलर में आपको ये बेनिफिट होगा कि माइनस होगा ये कोई नहीं जानता। अच्छा सर ये बताइए कि आप देसी मुर्गा भी पालन करते हैं, बॉयलर मुर्गा भी पालन करते हैं, आप अपने से बताइए कि
कौन किस में आप ज़्यादा खुशी है कि अब मैं आप सोच रहे हैं आपका आगे टारगेट क्या होगा, ये जानना चाहता था कि आगे मैं देसी ही करूँगा, आगे मैं बॉयलर ही बनाऊंगा। अगर आपको मान लीजिए फार्म बढ़ाना हो हाँ, तो आप देसी को बढ़ाओगे कि बॉयलर को बढ़ाओगे सर? ये मेरा मेन मकसद है मैं देसी को बढ़ाना। अच्छा। और देसी में मैं इंक्यूबेटर भी लगाया हूँ। हाँ। और जो आप लोगों का वीडियो देख देख के मैं इंक्यूबेटर बनाया हूँ। और ठीक है, हाँ। अब उसको ही बढ़ाना है मेरे को, आगे लेके उसी को जाना है। अच्छा। जो सोनाली का है इसमें जो फीमेल है और कुछ मेल करके उसको मेरे को रखना है लेयर के लिए। और फिर चूजे का प्रोडक्शन करना है मेरे को। अच्छा। वो मेरा मेन मकसद है। और जो फार्म बनाया हूँ मैं ये तो खाली नहीं रहे, मेरे पास अभी कम माल था तो इसलिए मैं ना बॉयलर का भी शौक था तो एक बार मैं करके देखता हूँ, करके इसको किया हूँ। अच्छा। और फिर ना चूजा ही प्रोडक्शन मेरे को करना है और सेल करना है। अच्छा। अभी भी मैं चूजा जो मार्केट में मतलब अधिकतर लोग, मैं भी खरीदता था तो मालूम है कि लोग चूजा को जो सेल करते हैं डीलर लोग, वो बहुत हाई रेट में सेल करते हैं। और जब इसमें जुड़ोगे और आगे तक कांटेक्ट होता है हेचरी वालों से तब समझ में आता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो ट्रेडर है, बीच के डीलर हैं, वो बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो अभी भी मैं लोगों को उससे कम रेट में चूजा दे सकता हूँ जो बाकी जगहों पे मिलता है उससे काफ़ी कम पे। और मेरा मेन मकसद है कि मैं कम से कम रेट में अपना खुद का उत्पादन करूँ, अपने आसपास के लोगों को कम रेट में ही चूजा प्रोवाइड कराऊँ। इसलिए मेरे को ये हेचरी लगाना है, छोटा सा पहले सेटअप स्टार्ट करना है। अभी छोटा इंक्यूबेटर लगा हुआ है। तो सर एक चीज़ बताइए कि आप पहली बार पालन कर रहे हैं बॉयलर वाला की और पहले पाल चुके हो सर 2-4 बार? ये बॉयलर मेरा शुरुआत में मैं कम डाला था, ये बॉयलर का मेरा ये लगभग ये चौथा लाट है। और ये जो देसी का है इसको तो मैं लगातार 2.5 साल हो गए मेरे को करते हुए। अच्छा। हाँ तो सर ये 4 लॉट हो गया तो 4 मतलब 3 लॉट आप निकाल चुके हो, ये चौथा है। तो पिछले 3 लॉट में कभी नुकसान हुआ है या? हाँ हुआ है। अच्छा। इससे जस्ट पीछे वाला लॉट में मेरे को नुकसान हुआ है। उसमें माल मेरा तैयार हुआ था 90 रुपये में माल तैयार हुआ था। अच्छा। 90 रुपये में बॉयलर तैयार हुआ था और मेरा माल बिका था 83 रुपये में। अच्छा। 83 रुपये में माल गया था। उसमें मेरे को 25 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था। अच्छा। अब मेरा जो बेनिफिट बनता वो अलग हो गया। वो अलग माइनस चला गया ना। मतलब ऐसा है कि आपने 2 महीने काम किया और जेब से पैसा चला गया? जेब से चला गया। जैसे में बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि ये 80 रुपये के आसपास में तैयार हो जाता है, 80 रुपये 82 रुपये में हो जाता है। और मैं तो कर रहा हूँ। अब फर्स्ट टाइम होता तो अलग बात है, मेरे को अभी ये चौथा लाट है। लेकिन 90 रुपया इसका कॉस्ट पर केजी पहुँच जाता है। अच्छा। और उससे कम पे आपका माल निकलता है तो माइनस जाता है। मेरे को माइनस जस्ट इसके पीछे वाले लॉट में हुआ है। अच्छा। हाँ। मतलब अगर कुल मिला के बात करें तो दोनों में देसी ही ज़्यादा बेस्ट है सर? देसी बेस्ट है। देसी में आपको माइनस नहीं होगा। देसी का माल जो है एक साथ उड़ता नहीं है अगर आपके पास ज़्यादा माल है तो। अच्छा। लेकिन वो उड़ता ज़रूर है, थोड़ा थोड़ा करके माल सेल हो जाता है। लोकल में आप सेल करते हो, चिल्हर में सेल करते हो, उसमें तो शुद्ध प्रॉफिट ही होता है। अच्छा। और जो कटर लोग को जाता है थोड़ा थोड़ा माल उसमें भी होता है। अगर आप बड़े ट्रेडर को देते हैं अच्छा तो उसमें भी प्रॉफिट बनता है, लेकिन उसमें थोड़ा कम बनता है। लेकिन इतना जरूर है कि आपको माइनस कभी जाएगा नहीं देसी में। मतलब देसी का साथियों सर का बोलने का मतलब ये है कि आप 1 किलो 2 किलो बेचोगे तो उसका रेट अलग रहेगा। हाँ। अगर कटिंग सेंटर वाले को 10 किलो 20 किलो देते हो तो उसका रेट अलग रहेगा। हाँ। अगर आप क्विंटल में ट्रेडर लोग को देते हो तो उसका रेट जो है अलग रहेगा ना सर? ऐसा सबका रेट जो है उसका रेट हम खुद तय करते हैं देसी का। हाँ। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये रेट चल रहा है इस रेट में दीजिए। और बॉयलर में ऐसा है, हम जो रेट चल रहा है उससे ऊपर नहीं जा सकते, उसमें हमको कट दे के बेचना पड़ता है। अच्छा। और बहुत सही सर, मतलब ये है कि देसी मुर्गा का जो रेट है वो अपने एरिया में डिमांड, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है। वो एरिया के हिसाब से या देसी मुर्गा का जो रेट है वो आप स्वयं तय कर सकते हो, लेकिन जो बॉयलर है उसका तय नहीं कर सकते ना सर? हाँ। तो सर ये मैं देख रहा था मुर्गियों के ऊपर में ये बोरी लगा हुआ है, तो वो क्या है सर? जो सर वो अंदर, हाँ ऊपर में सर, वो टेबल के ऊपर लगा हुआ है। हाँ। वो दाना है कि नहीं, वो भूसा है सर। भूसा है, क्या है कि बरसात में ना इधर हमारे इधर भूसा लाने में थोड़ा सा होता है, दिक्कत होता है। अच्छा। रोड गीला है, खराब है रास्ता तो जो बीच में रखा है ना वो भूसा को ला के मैं सीधा रख दिया हूँ, उसमें 4-5 क्विंटल भूसा ला के रख दिया हूँ। सर अगर बात करें मोडलिटी के बारे में तो बॉयलर में कितना मोडलिटी आ जाता होगा सर? जैसे कि कितना % आ जाता होगा? जैसे कि आप 1200 नग रखे हो तो आप बेचोगे तब आपके पास कितना होगा सर? इसमें अगर आपका रख रखाव सही होता है
तो 2-3% होता है, हाँ, और थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाता है तो ये 4-5% चला जाता है। हाँ, और मान लीजिए कहीं अगर मान लीजिए ज़्यादा या कुछ वायरस का हो जाता है हाँ, तो मतलब कोई कहा नहीं जा सकता कितना हो सकता है। हाँ। ये नॉर्मल नहीं सर, कंडीशन में जैसे कि बता रहा आप हूँ। लगभग 3 बार पाले हो, तो शुरुआत में हाँ। कितना आया था, दूसरा बार में कितना आया था, ये कुछ शुरुआत में मेरे अपना को एक्सपीरियंस हाँ बताइए। 5-6% के आसपास मोटलिटी मेरे शुरुआत में आया था, 6 या 7% के आसपास आ गया था। अच्छा, मतलब 100 में हाँ। 7 मर गया था, ऐसा समझ हाँ, लीजिए सर। और फिर जो दूसरा लॉट आया मेरा, उसमें मेरा बहुत कम मोटलिटी हुआ था, अच्छा, और टोटल उसमें मेरा 4-5 ठोक ही मरा था। हाँ, और फिर दोबारा आया, उसमें भी वैसे ही लगभग 22-23 ठो चूहा काट देता है इधर। ये अच्छा, गीला है मेरा फार्म, इसमें नीचे फ्लोरिंग नहीं है, हाँ, तो चूहा भी आ जाता है। अच्छा, तो चूहा अंदर से बच्चा होता है तो उसको काट देता है, ये बिल में खींच लेता है। हाँ, तो उसको करके वो हो गया था लगभग 2-3%। हाँ। और वैसे 2-3% ही जाता है सर इसमें, उससे अच्छा। ज़्यादा नहीं जाता। और सर देसी में बात करें तो देसी में कितना आता है सर मोटलिटी? देसी में तो उसमें उतना नहीं आता है। जैसे कि मेरा ये है, ये 500 नग डाला था, 500 सोनाली डाला था मैं। हाँ, इसे पिछले बैच में 500 डाला था, उसमें मेरा सिर्फ 3 मोटलिटी हुआ था। अच्छा, और इससे पहले डाला था, जब मैं स्टार्ट किया उसमें मेरा 14 मोटलिटी हुआ था अच्छा, 500 में। लेकिन देसी में बहुत कम होता है। हाँ, देसी में कम होता है, कुछ इस तरीके से है। तो सर ये बताइए कि बेचने में अगर बात जाए तो देसी मुर्गा बेचने में ज़्यादा दिक्कत होता है कि सोनाली मुर्गा बेचने में ज़्यादा दिक्कत होता है, या मतलब वो वाला बॉयलर में? बॉयलर बेचने में कोई टेंशन नहीं होता सर? बॉयलर बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। बॉयलर क्या है, ट्रेडर लोग अपने हिसाब से कट में ले जाते हैं। अच्छा। उसका रेट तय होता है। तो आप ट्रेडर से बात करेंगे, वो एक साथ आपका कितना भी माल रहे उठा लेंगे। अच्छा, और एक साथ नहीं उठाएंगे तो 1 दिन 2 दिन में करके वो लगातार उठा के आपका माल तो उठा ही लेंगे, कितना भी चाहे हज़ारों में रहे। हाँ, लेकिन आपका जो सोनाली है, देसी है हमारा, अच्छा, उसको थोड़ा उठने में टाइम लगता है, धीरे धीरे जाता है। इसीलिए उसमें बेनिफिट आता है। और ये एक साथ जाता है, इसलिए इसका बेनिफिट और माइनस का कोई और नहीं रहता है। अच्छा। सीमित है। हाँ, तो साथियों इस तरीके से कुछ था बॉयलर फार्म। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंद साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि देसी मुर्गी और बॉयलर मुर्गी के बारे में आपको जानकारी देना। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हो या हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे साइड में बन जाएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि इस तरह का जो वीडियो है सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।